बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दूर दूर से कॉल्स करते हैं बेचारे, और इंस्टीट्यूट को भी आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट का भी जो है ना इशू है। तो वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक पढ़े नहीं, और गर्ल्स है बिलखुसूस आ नहीं सकते, 6 बजे के बाद शाम के टाइम निकल नहीं सकते घर के मसरूफियत की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से एक छोटी सी खिदमत हम लोग जो है ना आपके डोर स्टेप तक ला रहे हैं कि जो है ना एक्सप्लेनेशन करके वो वीडियो यूट्यूब पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉरी अपलोड कर दे रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो मुलाहिजा फरमा रहे हैं, अपने दोस्त को एज ए गिफ्ट ये लिंक जो है ना उन तक शेयर करिए, ताकि उन्होंने भी ये एक्सप्लेनेशन सुन के बोर्ड एग्जाम में पढ़ के कामयाब हो सके। मैं जो आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आज, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पहला एग्जाम है। क्योंकि पहला एग्जाम आप अच्छा लिखेंगे, लैंग्वेजेस के बाद की बात है, पहला एग्जाम आप अच्छा लिखेंगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, दूसरे एग्जाम में भी अच्छा पढ़ के लिखने का दिल करेगा। तो चलिए उसी का आगाज करते हुए, ये चैप्टर नंबर 9 है, देखिए एमरजेंस ऑफ तेलंगाना स्टेट, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में 26 मार्क्स का आने वाला है। 26 यानी 20 से 26 मार्क्स का। तो अब मैं 3 एसएक्यूज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि गन शॉट है। 3 में से 2 पक्का है 100%। 10 मार्क्स मिल रहे हैं आपको ये वीडियो से, अल्लाह चाहा तो। चलिए आगाज करते हैं। तो पहला सवाल है प्रोविजंस ऑफ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट का नाम है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। अब इसके क्या प्रोविजंस है अपन वो पढ़ेंगे। चैप्टर 8 इमरजेंस ऑफ तेलंगाना स्टेट, इमरजेंस ऑफ तेलंगाना स्टेट, इसमें सवाल है प्रोविजंस ऑफ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। प्रोविजंस ऑफ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएक्यू है। देखिए मैं बगैर बुक के भी एक्सप्लेन कर दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा पढ़ाई जैसी फीलिंग आना बोलकर मैं बुक लेकर आप लोगों के सामने, आप लोगों के रूबरू जो है हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट वाज मेड बिटवीन आंध्रा एंड तेलंगाना लीडर्स, यानी ये एग्रीमेंट जो है ना, सबसे पहला पॉइंट आप दिमाग में रखिए, ये एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लीडर्स के दरमियान में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। कब? 20 फरवरी, 20 फरवरी को, ये डेट याद रखना, देखिए भूलना नहीं, 20 फरवरी 1956 इन न्यू दिल्ली। ये 3 चीजें कैसा भी याद रखना, इन न्यू दिल्ली। So what we are discussing, gentleman's agreement was made between the leaders of Andhra Pradesh and Telangana on 28th February 1956 in New Delhi। ये पॉइंट आप लिख डालना, करेक्शनर का इंप्रेशन यहीं पर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है अंडर दिस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट के तहत तेलंगाना रीजनल कमेटी एंड मुल्की रूल्स केम इनटू फोर्स। दो चीजें है इसमें, एक तेलंगाना रीजनल कमेटी, तेलंगाना रीजनल कमेटी, और दूसरा मुल्की रूल्स। ये दो चीजें जो है ना एनफोर्स हुए, अमल में आए। कब? 1958 में। द फॉलोइंग आर द मेन प्रोविजंस। चलिए अब इसके मेन प्रोविजंस अपन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोविजन है कंटिन्यूअसली 12 इयर्स ऑफ रेसिडेंसी इज मस्ट इन तेलंगाना फॉर द एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिक्रूटमेंट एंड टू ऑल सबऑर्डिनेट सर्विसेज इन तेलंगाना। पहले पॉइंट में पहला प्रोविजन ये है, अगर आपको तेलंगाना में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन चाहिए और आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट चाहिए, तो आपको कम से कम 12 साल कंटिन्यूसली तेलंगाना में रहना है। पहला पॉइंट। दूसरा है, अगर इफ द चीफ मिनिस्टर बिलोंग्स टू तेलंगाना रीजन, अगर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के आते बनते हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, मुत्तहिद आंध्र प्रदेश की, अगर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से आते हैं चीफ मिनिस्टर, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो आंध्रा के रहना। दूसरा पॉइंट है, तो उसको इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? इफ द चीफ मिनिस्टर बिलोंग्स टू तेलंगाना रीजन, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द आंध्रा रीजन, ये लिखना है। ठीक है। अच्छा, तीसरा है एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोफोलियास आउट ऑफ 5, यानी 5 इंपॉर्टेंट प्रोटोफोलियास में से, होम, जैसे कि प्रोटोफोलियास का मतलब जैसे कि होम मिनिस्टर होते हैं चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में, ओके, रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं, प्लानिंग होते हैं, डेवलपमेंट में मिनिस्टर होते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो मस्ट बी गिवन टू रीजन, यानी 2 प्रोटोफोलिया तेलंगाना के मिनिस्टर को देना होगा और तेलंगाना के लीडर्स को देना है, और 3 अहम प्रोटोफोलियास आंध्रा के लीडर्स को देना होगा। ये चौथा है, द कैबिनेट शुड कंसिस्ट 60% मेंबर्स फ्रॉम आंध्रा रीजन। चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में आंध्रा में से 60, आंध्रा के लीडर 60% रहना और तेलंगाना के 40% रहना। ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं अपन। और पांचवा आखिरी है, अंडर दिस एग्रीमेंट तेलंगाना रीजनल कमेटी वाज एम्पावर्ड टू लुक इनटू द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। अच्छा, तेलंगाना रीजनल कमेटी बनाई गई है, उसमें जो ना तेलंगाना के लोगों की तरक्की, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी मुआशियत की जो प्लानिंग होती है वो, हेल्थ सेक्टर,
प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सब चीजों के ऊपर तेलंगाना की रीजनल कमेटी जो होती है इसके ऊपर टेक केयर करती है। ये है जेंटलमैन एग्रीमेंट जाके तो के बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जेएसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टूडेंट जेएसी, जेएसी से मुराद ज्वाइंट एक्शन कमेटी। चलिए इसके ताल्लुक से जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन द ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर द कॉज ऑफ तेलंगाना। यानी ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना हासिल करने के वास्ते बनाया गया। अच्छा दिमाग में रखिए, फॉर द कॉज ऑफ तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाज फॉर्म्ड, यानी फॉर्म किया गया था। क्या फॉर्म किया गया था? ज्वाइंट एक्शन कमेटी। ओके, वाज फॉर्म वेरियस यूनिवर्सिटीज, तेलंगाना के पूरे जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना उसमें के पूरे स्टूडेंट्स जो है ना ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा थे। ओके, द उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जेएसी, ओयूजेएसी, ओयूजेएसी, ओयूजेएसी से मुराद उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी। ठीक है, दूसरा है। ठीक है, अब एक है काकतिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये ओयू है, काकतिया यूनिवर्सिटी के यूजेएसी। देखिए काकतिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी। ठीक है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे यूनिवर्सिटीज में से ये दो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करे तेलंगाना हासिल करने के वास्ते। ठीक है, एक है ओयूजेएसी, एक है केयूजेएसी, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। द स्टूडेंट्स जेएसी इज एस्टेब्लिश्ड इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज बिल्डिंग। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है उसकी आर्ट्स कॉलेज बिल्डिंग में जो है ना इसका हेड ऑफिस था, ओयूजेएसी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट तेलंगाना स्टेट हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ये तेलंगाना हासिल करने का अहम मकसद, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद, तेलंगाना हासिल करना अहम मकसद था स्टूडेंट्स का। ये आज से नहीं, 2009 से नहीं, केसीआर के दौर से नहीं, बल्कि 1957 से स्टूडेंट्स का मकसद था, ऑब्जेक्टिव था को तेलंगाना हासिल करे। दे ऑल्सो स्टार्टेड एजुटेशन इन 1969, 1969 में स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा एजुटेशन करे थे, ये भी पॉइंट दिमाग में रखिए, 1969 में। ठीक है, इन विच 350 स्टूडेंट्स डाइड एंड बिकेम मैटेड्स, और 350 स्टूडेंट्स इसमें शहीद हो गए तेलंगाना को हासिल करने के लिए। ये पॉइंट्स दिमाग में रखिए। क्या है कि जो ना उस्मानिया कॉलेज आर्ट्स बिल्डिंग में जो है ना इसका हेडक्वार्टर्स था। ओके, ओयूजेएसी और केयूजेएसी, ओयू से मुराद उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, केयू से मुराद काकतिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी। ये पूरे स्टूडेंट्स में ओयू के और केयू के स्टूडेंट्स बहुत अहम रोल प्ले करे, और ये 1957 से ही जो ना ये आगाज हो गया था तेलंगाना हासिल करने की जिद्दोजहद। और 1969 में जो ना एक बहुत बड़ा एजुटेशन हुआ था, उसमें से 300, उसमें जो ना करीब 350 से ज्यादा स्टूडेंट जो है ना शहीद हो गए थे तेलंगाना हासिल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इन 2009 में के चंद्रशेखर राव अंडरटुक फास्ट ऑन टू डेथ। ये लिखना कैसा भी है, देखिए, फास्ट ऑन टू डेथ। फास्ट ऑन टू डेथ, फास्ट ऑन टू डेथ का मतलब होता है कि जो है ना जब तक नहीं खाऊंगा, जब तक नहीं पीऊंगा, या तो मेरी मौत होना या फिर तेलंगाना अलग होना। ये 2009 में बीआरएस के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव, जब टीआरएस थी वो बाद में बीआरएस हो गई, बीआरएस के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव जो है ना फास्ट ऑन टू डेथ का स्लोगन दे दिए, ये नारा दे दिए। ठीक है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, हंगर स्ट्राइक एंड द स्टूडेंट गेव कॉल, ये बहुत बड़ी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए उन्होंने, कुछ भी खाए नहीं पिए नहीं, या उन्होंने बोले कि जो ना या तो मैं मर जाऊंगा या फिर तेलंगाना हासिल करवा के रहूंगा बोलकर बोले। इसके बाद तेलंगाना स्टूडेंट्स क्या करें, चलो असेंबली बोलकर एक बहुत बड़ा एजिटेशन स्टार्ट करें, चलो असेंबली, चलो असेंबली, ये एक स्टार्ट करें। और उसमें प्रोफेसर केशव राव जाधव एंड इंपॉर्टेंट फेमस तेलंगाना यानी प्रोफेसर जादव राव बहुत अहम रोल प्ले करे इसमें। स्टूडेंट मूवमेंट हैज ऑलवेज बीन प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ तेलंगाना। तो यहां पर यह बात बताई जा रही है कि स्टूडेंट का रोल जो है ना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था तेलंगाना को हासिल करने के लिए। ओके, सिंस 1957 स्टूडेंट्स आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना बहुत जलील हुए तेलंगाना के। डिस्क्रिमिनेशन से मुराद जो है ना जात के नाम पे, रीजन के नाम पे, भाषा के नाम पे स्टूडेंट्स बहुत जलालत का सामना करने की वजह से स्टूडेंट्स क्या करें, ये बहुत बड़े जोर शोर से इसका आगाज करें और तेलंगाना हासिल करे। ना सिर्फ केसीआर बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और कई हजारों लोगों की ने जामे शहादत नोश किया तेलंगाना को हासिल करने के लिए। ये है ज्वाइंट एक्शन कमेटी। तो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया ना वो कैसा भी दिमाग में रखना कि जो है ना ज्वाइंट एक्शन कमेटी
वेरियस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स मिलकर जो है ना बनाए जॉइंट एक्शन कमेटी। जेएसी का फुल फॉर्म है जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें ओयू के एसी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी और केयू जेएसी काकतिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत अहम रोल प्ले करे। 1957 से ही जो है ना इसका आगाज हो गया था और फिर 1969 में एक बहुत बड़ा एजुटेशन हुआ, जिसमें जो है ना 350 से ज्यादा स्टूडेंट जो है ना जामे शहादत पी लिए और तिलंगाना हासिल करने के लिए। और फिर चलो फिर के चंद्रशेखर राव 2009 में फास्ट ऑन टू डेथ का नारा लगाए। इसके बाद चलो असेंबली जो है ना प्रोफेसर केशव यादव राव चलो असेंबली का नारा दिए और इससे होते होते जो है ना तिलंगाना हासिल करने की जिद्दोजहद में ये एक अहम रोल प्ले किया जॉइंट एक्शन कमेटी। ये हो गया दूसरा सवाल। चलते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी से मुराद आंध्र प्रदेश, एपी से मुराद आंध्र प्रदेश। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी एक कानून बनाया गया, एक्ट एक कानून बनाया गया एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी 2014 में तेलंगाना आंध्रा से अलहदा हो गया तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइज हुआ, उसका एक कानून। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए चलिए। द फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। 2014 में इसको बनाया गया ए स्टेट ऑफ तेलंगाना। पहला पॉइंट है ए स्टेट ऑफ तेलंगाना। A state of Telangana. A new state Telangana has formed on 29th state of Indian Union Territory. 29th स्टेट की हैसियत से तेलंगाना नया स्टेट बना, ओके, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 10 डिस्ट्रिक्ट का मतलब जैसे कि हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, करीमनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, गदवेल एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, जगतियाल ऐसा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। करेंटली तेलंगाना कंसिस्ट ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मौजूदा सूरत हाल 2024 में तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट है। जब नया नया काम हुआ था तेलंगाना 29th स्टेट की हैसियत से था और जिसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट थे, वही लिखना है, और अब 33 डिस्ट्रिक्ट है बोलकर लिखना है। चलिए दूसरा पॉइंट, ए स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ए स्टेट ऑफ एपी। ए स्टेट ऑफ एपी में क्या है बोलिए, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द स्टेट आंध्र प्रदेश हैज 13 डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश को 13 डिस्ट्रिक्ट मिले, ये लिखना है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स मिले। बोथ द स्टेट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश फॉर नॉट मोर, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, हैदराबाद एज ए कॉमन कैपिटल। ये हैदराबाद ऐसे कॉमन कैपिटल 2 मार्क में भी पूछ सकता है और ये इसमें भी लिखना है आपको। तीसरा पॉइंट है हैदराबाद ऐसे कॉमन कैपिटल। इसका मतलब क्या है, यानी तेलंगाना 2014 में अलग हुआ और 2014 से 2023 तक करीब 10 साल तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल सिटी रहेगा, तेलंगाना का भी कैपिटल सिटी रहेगा, बस इतना ही लिखना है आपको। चौथा है कॉमन गवर्नर, यानी जो गवर्नर थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग होने से पहले, वही गवर्नर सेम गवर्नर रहेंगे 10 साल तक, दोनों के गवर्नर सेम रहेंगे, ये लिखना है कॉमन गवर्नर। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अब तेलंगाना में कितने मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रहेंगे और आंध्रा में कितने मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रहेंगे, देखिए बहुत आसान है। मेंबर इन राज्यसभा देयर विल बी 7 मेंबर्स फ्रॉम तेलंगाना, यानी तेलंगाना से 7 मेंबर्स रहेंगे राज्यसभा के और आंध्रा से 11 मेंबर्स रहेंगे, बस यही लिखना है आपको। इसके बाद मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तेलंगाना से 17 मेंबर्स एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 17 रहेंगे, आंध्रा से 25 रहेंगे, यही लिखना है आपको, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस, तेलंगाना से 119 एमएलएस रहेंगे, आंध्रा से 175 एमएलएस रहेंगे, बस यही लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एमएलसी, ठीक है। तेलंगाना स्टेट शैल हैव 40 मेंबर्स, तेलंगाना से 40 एमएलसीज रहेंगे और आंध्रा से 50 एमएलसीज रहेंगे, बस यही लिखना है। अदर प्रोविजंस, आखिरी है, डिफरेंट प्रोविजंस लाइक सेपरेट हाई कोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू आर प्रोवाइडेड बाय द सेपरेट हाई कोर्ट, यानी 10 साल तक सेम हाई कोर्ट था लोगों का, इसके बाद सेपरेट, और रेवेन्यूज पैसों का जो मामला है वो सेपरेट होगा। आफ्टर लॉन्ग बैटल ऑन 2 जून 2014, एक लंबी जिद्दोजहद के बाद, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल, कई शहादतों के बाद, कई कुर्बानियों के बाद तेलंगाना हासिल हुआ, अचीव्ड हुआ, और दैट डेज एलिवेटेड द सेल्फ रिस्पेक्ट, और तेलंगाना को जब गैरत हासिल हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट मिली, ओके, एंड कल्चरल आइडेंटिटी, और तेलंगाना के कल्चर के को पहचान मिली 2 जून 2014 को। ये है एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बागौर आप लोग समाप्त फरमाएंगे और इसको सुनेंगे, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करेंगे। ये 3 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 15 मार्क्स का अपन डिस्कशन करें। ये 15 मार्क्स अच्छा प्रिपेयर करिए, 15 मार्क्स के लिए अच्छा प्रिपेयर करिए। देखिए जब ये वीडियो अपलोड हुआ ना, आप उसको सुन के अभी से प्रैक्टिस कर दीजिए। 3 दिन पहले पढ़ता हूं, 4 दिन पहले पढ़ता हूं, या 1 महीना पहले पढ़ूंगा बोलेंगे तो बहुत बड़ा धोखा रहेगा आप लोगों के लिए, याद रखिए। अच्छा पढ़िए, बगैर देखे लिखिए, बहुत ही आसान है। 10 मार्क्स इजीली सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को अल्लाह चाहा तो मिल जाएगा। देखिए जब पढ़ते हैं ना आप लोग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए और दुरूद पाक पढ़कर जो है ना आगाज करिए, और हो सका तो किबले की तरफ रुख करके बैठिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अच्छे नंबरात से कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।